आप सभी को राम राम। भगवान राम का विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होने वाला है और इस समय में पूरा वातावरण राममय है। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में जिद देखो तितराम। और राममय वातावरण में जो राम राज है वो और प्रासंगिक हो जाता है। आज हम आपके समक्ष इन्हीं राम राज के जो मूल्य हैं उन सब को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए, भगवान राम, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे आराध्य हैं उनमें जो सबसे जनमानस में व्याप्त हैं उनमें भगवान राम हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वह नर से नारायण की यात्रा हैं। मानव में जितने भी सुख दुख होते हैं, जितनी भी पीड़ाएं होती हैं, जितनी भी वंचनाएं होती हैं, उन सब को उन्होंने सहा है, देखा है और इन सब से निरंतर अपने आप को परिमार्जित करते हुए ऊपर उठे हैं। और आज ही नहीं, जब भगवान राम की कथा लिखी जा रही थी उस समय भी भगवान राम जन जन में थे। जब नारद महर्षि वाल्मीकि से राम के बारे में बताते हैं तो दो शब्द कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। मतलब इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और भगवान राम जनैः श्रुतः, जनैः माने लोगों के द्वारा सुने गए हैं। भगवान राम तब भी जनश्रुति के विषय थे जब उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। इससे समझा जा सकता है कि भगवान राम किस प्रकार से जन जन में व्याप्त हैं। जो राम का आदर्श है वह राम राज में फलीभूत होता है। और महात्मा गांधी जैसे सदी के महापुरुष ने भी अपने आदर्श राज की संकल्पना में राम राज को समाहित किया था। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह तथ्य एकाएक मन में आता है कि जो राम राज था वह तो राजवंश से संबंधित था। कहाँ उसमें लोकतंत्र के मूल्य हो सकते हैं, वह राजतंत्र था। फिर महात्मा गांधी जैसे लोकतांत्रिक युग के महान आत्मा ने इसका समर्थन क्यों किया। वस्तुतः वह राजतंत्र होते हुए भी उसमें लोकतंत्र के परम मूल्य समाहित थे। हम जानते हैं जो लोकतंत्र के मूल्य हैं वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राम राज में इन तीनों मूल्यों का परम स्वरूप प्राप्त होता है। सबसे पहले हम स्वतंत्रता पर आते हैं। भगवान राम एक भूप रघुपति कौशला थे। जो सप्त मेखला थी, धरती थी, इसके एकमात्र भूप थे, लेकिन वह भी लोकतांत्रिक आदर्श को कायम करते हुए अपने सचिवों से, मंत्रियों से कहते थे, जो अनीति कछु भाखऊँ भाई तब मुहि बरजहु भय बिसराई। हे भाइयों, यदि मैं कुछ भी अनीत कहूँ, कुछ भी गलत कहूँ, तब मुहि बरजहु भय बिसराई, तब मुझे मना कर देना बिना किसी भय के। मतलब यह कभी मत सोचना कि मैं राजा हूँ और आप हमारी प्रजा हो। तो इस रूप में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो चरम स्वरूप है वह वहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए स्वतंत्रता जो मूल्य है, पहला मूल्य है, वह रामराज में फलीभूत होता है। दूसरा मूल्य है समानता। समानता का अर्थ आप सब जानते हैं। यहाँ पर उसके विश्लेषण का संदर्भ नहीं है, यहाँ पर संदर्भ है राम राज में किस प्रकार से समानता थी। तो कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जैसे बैर न कछु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से जो विषमता थी, जो असमानता थी, वह नष्ट हो गई है। आज हम लैंगिक असमानता की बात करते हैं, आज हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, सामाजिक असमानता की बात करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी असमानताएं राम के प्रताप से, राम के कुशल राज्य संचालन से ये सारी की सारी असमानताएं नष्ट हो चुकी थी, विषमता मिट चुकी थी। और जब विषमता मिट जाती है तो वस्तुतः जो द्वेष का कारण होता है, जो विरोध का कारण होता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है
कि कोई परतंत्र है, कहीं असमानता है। जैसे दिनकर जी ने कहा था कि जब तक मानव से मानव का सुखभोग नहीं सम होगा, दूर न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। लेकिन वहाँ पर सुखभोग सम हो गया था, राम प्रताप विषमता कोई, तो इस कारण से कोलाहल नहीं था, बल्कि क्या थी, बैर न कछु काहूषण कोई, किसी का किसी से कोई बैर नहीं था। ठीक है, तो जब बैर नहीं था तब क्या था, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म में निरत श्रुति नीति। सारे मनुष्य क्या करते थे, करहि परस्पर प्रीति, परस्पर सभी में प्रीति थी, प्रेम था, बंधुता थी। जो इस रूप में जो लोकतंत्र का आदर्श है, बंधुता, वह वहाँ पर पूरे रूप में फलीभूत हो रहा था। और इसका और उच्चतम रूप मिलता है, अभी समानता की बात कर रहे थे, कि राम घाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारों नर। जो राम घाट था, आज जहाँ भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, सरयू घाट, वहाँ क्या था, सब विधि सुंदर बर, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था। मज्जहि तहाँ बरन चारों, मज्जहि माने स्नान करते थे, कौन, बरन चारों नर, चारों प्रकार के जो वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो साथ में वहाँ पर स्नान करते थे। इस प्रकार से जो समानता का आदर्श है, आप सोचिए कि एक ऐसी स्थिति रही भारतीय समाज में जहाँ मत छुओवाद की बात थी, स्पर्श नहीं करो, और फिर हमारे संविधान में अस्पृश्यता के विरुद्ध, अस्पृश्यता एक अपराध है, इस प्रकार की स्थापना की गई आर्टिकल 17 में। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी क्षमता नहीं थी। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी में भी जो पारस्परिक बैरी होते हैं, उन्होंने अपना वैर, अपनी शत्रुता छोड़ दी थी। राही एक सग गज पंचानन, एक साथ गज और पंचानन, हाथी और शेर रहते थे। तो इस प्रकार से यह जो असमानता थी वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। तो यह जो लोकतंत्र के 3 आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वह राम राज में पूरी तरह से फलीभूत थे, अपने चरम स्वरूप में थे, मतलब मूल्य मूर्तिमान हो गए थे। ठीक है, और इसीलिए भगवान राम मर्यादा की मूर्ति माने जाते हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम माने जाते हैं। और इस प्रकार से लोकतंत्र अपने उच्चतम स्वरूप में था। उसके पीछे क्या कारण था, लोकतंत्र की जो अनिवार्य शर्तें हैं, हम लोगों ने राजनीतिक दर्शन में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ा है कि लोकतंत्र के लिए, फॉर डेमोक्रेसी देयर शुड बी नो पॉवर्टी, वहाँ पर देयर शुड बी नो इलिटरेसी, वहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर निर्धनता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अशिक्षा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बीमारी नहीं होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार से हो गया तो एक बीमार मस्तिष्क, एक बीमार जनमानस, एक अशिक्षित जनमानस कभी भी सच्चे लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता है। लेकिन राम राज में इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं थी। क्या था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। ना तो वहाँ पर शारीरिक कष्ट थे, ना तो दैविक का अभिप्राय क्या होता है, जो आपदाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, आज हम बाढ़, सूखा, अकाल, इन सब की बात करते हैं। भौतिक माने भूत का मतलब प्राणी, यहाँ पर प्राणियों से सर्पदंश या इस प्रकार से जो अन्य प्राणी हैं, सपोज करिए कि कोई नरभक्षी बाघिन आ गई और खा गई, इस प्रकार से कोई भी ताप, कोई भी कष्ट वहाँ पर नहीं था। राम राज नहीं कहूँ किसी को नहीं था। फिर अगला, अल्प मृत्यु नहीं कबन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं थी। आज शिशु मृत्यु दर की बात की जाती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की शब्दावली ही नहीं थी, क्योंकि अल्प मृत्यु नहीं थी। सब सुंदर सब बिरुज शरीर, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई रोग नहीं था। बिरुज, बिरुज माने रुज, रुज माने होता है रोग, बिरुज माने रोग से रहित, निरोग। जो आज का आयुष्मान भारत है वह वहाँ पर साकार था। जो कहा जाता है उसका क्या है, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। तो इस रूप में वहाँ पर जो आरोग्य भारत है, आयुष्मान भारत है, वह राम राज में बिल्कुल पराकाष्ठा को प्राप्त था। उसके बाद फिर तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है निर्धनता, पॉवर्टी लाइन। आज हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो
भूख और इस प्रकार से जो सारे आंकड़े आते हैं, निर्धनता के आंकड़े आते हैं, उसमें अभी भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई गरीब नहीं था। देयर वेयर नो पुअर पर्सन, नो पॉवर्टी, कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन दशा में नहीं था, नहीं को अबुध, अबुध का मतलब शिक्षा से रहित नहीं था। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, अबुध माने अज्ञान से रहित नहीं था, ना लक्षणहीना, और ऐसा भी नहीं था कि वह अच्छे लक्षणों से युक्त ना हो, अच्छे करेक्टर से युक्त ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी लोग अच्छे चरित्र से संपन्न थे। फिर अगला क्या था? इस कारण से, मतलब जो हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का आदर्श था, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे? महात्मा बुद्ध कहते थे अपने महायान जो उनका बोधिसत्व का रूप है उसमें कहते थे, मैं अपने आप को तब तक मुक्त नहीं मानूंगा जब तक एक भी व्यक्ति पीड़ा से ग्रस्त है। जो आज का SDG 2030 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है उसकी प्रस्तावना में, उसके प्रेम्बल में, उसके आदर्श वाक्य में कि जब हम इस ग्रह की महान यात्रा पर निकले हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटने पाए। ठीक है, उसका जो आदर्श है LNOB है, लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटने पाए। ठीक है, तो यह जो पूरे विश्व को सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द और आरोग्य से युक्त करने का जो लक्ष्य है वह रामराज में चरितार्थ हो रहा था, अपने उच्चतम अवस्था में था। क्यों? कोई दुखी, कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई जो मुख्य लक्षण होते हैं, अच्छे लक्षण होते हैं, जिसको कहते हैं लक्षणवान, सुलक्षण, सभी लक्षणों से युक्त था। और इस कारण से राम राज कर सुख संपदा बरन न सकई फनीस शारदा, जो राम राज की सुख, समृद्धि और संपत्ति थी वह उसका वर्णन नहीं कर सकते। कौन नहीं बरन न सकई फनीस, फनीस माने शेषनाग। क्यों? एक मुंह से हम वर्णन कर रहे हैं भगवान राम के बारे में, शेषनाग के कितने मुंह होते हैं? शास्त्र फणी कहा जाता है, 1000 मुख होते हैं, 1000 फन होते हैं, और उनसे 1000 फन लग जाए इकट्ठा तो भी नहीं कर सकते। किसके कारण से यहाँ वर्णन कर रहे हैं? लोग कहते हैं गले में माँ सरस्वती आ गई हैं, इस कारण से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं। शारदा, माता शारदा जिनके कारण लोग बोलते हैं, गिरा, ठीक है, उनको वाग देवी कहा जाता है, वाणी की देवी कहा जाता है। इतनी सुख, समृद्धि और शांति थी कि कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। इस रूप में जो राम राज था वास्तव में वह जनता का राज था। भगवान राम जन के देवता हैं, जनता के आराध्य हैं, जन जन में व्याप्त हैं। जो कहते हैं कि राम हम हैं राम जी के और राम जी हमारे, तो उसके पीछे यही कारण था कि किस प्रकार से जो कष्ट है, पीड़ा है, इन सब से ऊपर उठते हुए, चाहे वो शबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे जटायु हो, इन सब को साथ में लेकर के चलते हुए भगवान राम अपने जो मूल्य हैं उन मूल्यों की स्थापना करते हैं और ढेर सारे जो सामाजिक कलंक हैं उनको सिर पर लिए रहते हैं। फिर भी जो जनता है वो कहते हैं लोकाराधनम परमम पवित्रम, मतलब लोकाराधन हमारे लिए सबसे पुनीत कर्तव्य है। आज राष्ट्रभक्ति की बात की जाती है। जब रावण को पराजित करके लंका को जीत लेते हैं, सोने की लंका थी, हर कोई चाहेगा, आक्रांता शब्द हैं, चारों तरफ सोचते हैं कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। भगवान राम का आदर्श क्या है? भगवान राम कहते हैं ना मैं स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमयी लंका ना मैं लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? माता मात्र जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गाद अपि गरीयसी, हमारे लिए जो हमारी जननी है, जो हमारी माता हैं और जो हमारी जन्मभूमि है, या लंका क्या, सोने चांदी तांबे चाहे जिसकी भी हो, हमारे लिए तो जो हमारी जन्मभूमि है वही स्वर्ग से बढ़कर है। और फिर आप प्रशासनिक मूल्यों में किसकी बात की जाती है? सत्यनिष्ठा की बात की जाती है। तो रामो दृढ़ न भाषते, राम कभी भी दो बातें नहीं कहते थे, एक बात पर हमेशा अडिग रहते थे। ठीक है, इसलिए रामराज क्या था? सत्यमेव जयते था। और सत्यमेव जयते का आदर्श क्यों था? क्योंकि वहाँ श्रमेव जयते भी था।
श्रम में भी सभी लोग निरत थे। जो श्रम की महत्ता थी वह थी। रामराज में तुलसीदास ने वर्णन किया है कि माँ सीता, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सीता नहीं होती तो हो सकता है सीता राम के रूप में नहीं होते। ठीक है, वहाँ पर सीता के बारे में वर्णन किया गया है। किसी कवि ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, प्रेम का नया ही स्वरूप लिख रही थी जानकी। तो यहाँ पर जानकी किस प्रकार से प्रेम का नया स्वरूप लिख रही थी, गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रूपरेखा खींची है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि गृही सेवक सेविकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि घर में भगवान राम थे, तीनों लोकों के एकमात्र राज, रामराज बैठे त्रैलोका माने तीनों लोक में एकमात्र राजा, और वहाँ की जो महारानी हो वह उसकी स्थिति क्या हो सकती है। हम संक्षेप में अगर एक पीसेस ऑफिसर बन गए तो फिर साहिबाइन के नखरे सहे नहीं जाते। और वहाँ पर जो तीनों लोग की महारानी थी वो क्या थी, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। घर में अनेक सेविकाएं थी, अनेक सेवक थे, और ऐसा नहीं था कि वो कामचोर थे, काम नहीं करने वाले थे, उनको काम करना नहीं आता था। विपुल सदा सेवा विधि गुनी मतलब हमेशा सेवा में निरत रहने वाले थे, गुणी लोग थे। लेकिन सीता निज कर गृह परिचर्या करई, सीता अपने हाथों से घर का काम करती थी। रामचंद्र आय सुनसरई। तो श्रम की इतनी ऊंची महत्ता, श्रम का इतना ऊंचा आदर्श, जहाँ पर महारानी अपने हाथ से काम करेगी, जहाँ पर उनके पिता हल जोतेंगे। जनक जी कहाँ से संस्कार मिला था, वहीं से संस्कार मिला था कि हमारे पिता अगर हल जोतते हैं तो हमें भी घर के काम करने में कोई भी परेशानी, कोई भी लज्जा, कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। और वहीं राम के भाई थे भगवान कबीरदास, चरखा चलाते थे। क्या भरत चरखा नहीं चलाते थे? चरखा का आदर्श भरत में नहीं था। जब प्रसंग है कि जब सुग्रीव सहित भगवान राम लंका को जीत करके अयोध्या आते हैं तो सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। बसन माने वस्त्र, भरत ने निज हाथ बनाए। भरत ने अपने हाथों से वस्त्र बनाया था, अपने हाथों से सूत काता होगा, अपने हाथों से वस्त्र बनाया होगा, और उस वस्त्र को उन्होंने सुग्रीव ही प्रथम ही पहनाए। देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो श्रम की महत्ता है और दूसरी कि जिसने भैया का साथ दिया है हमें उसको पुरस्कृत करना है। राम को नहीं पहनाए, लक्ष्मण को नहीं पहनाए, ठीक है, किसको पहनाए? सुग्रीव ही प्रथम ही पहनाए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तो इस प्रकार से यह आदर्श था। आज हम पढ़ते रहते हैं कि बहुएं जला दी जाती हैं, बहुएं दहेज में, इस रूप में, उस रूप में। दशरथ जिनके नाम में ही है कि 10 दिशाओं में उनका रथ जाता था, कहाँ तक जाता था? स्वर्गलोक तक जाता था। जब सीता सहित जो चारों बहनें वहाँ पर आती हैं बहू बन करके, तो दशरथ कौशल्या जी को समझाते हुए बहुत ऊंची बात कहते हैं, जो आज हर ससुर को, हर सास को, हर जो वहाँ पर ससुर पक्ष के लोग रहते हैं उन्हें समझना चाहिए। वो क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि बहू सताई जा रही, मारी जा रही, प्रताड़ित की जा रही। फैमिली कोर्ट में पूरे के पूरे केसेज भरे हुए हैं, विवाह विच्छेद से लेकर के महिला हिंसा तक के। दशरथ वहाँ पर कहते हैं कि बहु बधू लड़किनी परगृह आई, राख्यो पलक नयन की नाई। कि ये जो बहुएं हैं परगृह आई, दूसरे के घर से आई हुई हैं। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, हे कैकेयी, तुम इनको उसी प्रकार से इनका ध्यान रखना जिस प्रकार से नयन पलक की नाई, जिस प्रकार से आँखों की देखभाल पलक करती हैं। कि कोई भी किरकिरी आए, कुछ भी आए, पहले उसको कौन झेलती है? पहले उसको पलक झेलती है। आँख हमेशा तरल रहती है और इसीलिए सही चीज़ों को देखती है। तो इसी प्रकार से तुम्हें भी बहुओं का संरक्षण करना है, बहुओं का संवर्धन करना है, बहुओं का ध्यान देना है। तो ये राम का क्या है? यह राम का आदर्श है। और ये इसी आदर्श के कारण हम सुनते हैं कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है, भूमंडलीय तापन है, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या थी? आज कृत्रिम बारिश की बात की जाती है, कृत्रिम वर्षा की बात की जाती है, लेकिन राम राज में क्या था? राम राज में था
कि मागे बारिद दे ही जल रामचंद्र के राज। अगर किसान को आवश्यकता है पानी की तो बादल से कहता था, और मांगे बारिद दे ही जल, बारिद माने बादल, बारी को देने वाले, ठीक है, दे ही जल रामचंद्र के राज। और वहाँ पर क्या था कि सब जो तरु थे, सरिता थी, भगवान ने लिखा है कि तुलसीदास ने लिखा है कि वहाँ पर जो सरिता थी सुंदर और शीतल जल बहता था, ठीक है, हवा मंद मंद शीतल ढंग से बहती थी, स्वच्छ वायु थी। तो मतलब कुछ भी हर दृष्टि से जो आज हम जिस स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, स्वच्छ वातावरण की बात करते हैं, वह राम में पूरी तरह से चरितार्थ था। और यही कारण है कि जो राम हैं वह क्या हैं, वह राम जन जन में समाये हुए हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम देखेंगे चारों तरफ, अगर बच्चा पैदा होता है फिर मृत्यु तक की यात्रा में कौन है, क्या लोग क्या बोलते हैं, राम राम सत्य है। तो राम राम सत्य क्यों है, राम राम सत्य यही है क्योंकि राम एक नर से नारायण की यात्रा है, ठीक है। और वहाँ कैसी स्थिति है, वहाँ पर स्थिति है कि अगर हमारा कुछ भी चला जाता है तो लगता है सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन भगवान राम को राज्यारोहण होने वाला है और उसी समय पिताजी का आदेश मिलता है कि छोड़ दो स्वर्ग, सिंहासन छोड़ दो, और राम तत्काल क्या है, वलकल वस्त्र धारण करके निकल पड़ते हैं। ये क्या है, त्याग की भावना है, या त्याग का इससे उच्चतम आदर्श क्या हो सकता है। फिर उसके बाद वन वन भटकते हैं, सारी चीज़ें कौन कौन सी आपदाएं विपदाएं नहीं आती हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पत्नी का हरण हो जाता है, लेकिन फिर भी जो राम है वह अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं और मर्यादा से मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो इस प्रकार से जो राम का विग्रह प्राणवंत होने जा रहा है वह वस्तुतः एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, एक जननायक की प्राण प्रतिष्ठा है, मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा है, स्वतंत्रता की प्राण प्रतिष्ठा है, समानता की प्राण प्रतिष्ठा है, बंधुता की प्राण प्रतिष्ठा है। और इस रूप में जो भारतीय संस्कृति का चरम स्वरूप है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। हम देखते हैं कि आप देखें, नाम देखें तो 1000 नाम में राम लिखा रहेगा ना, राम स्वरूप, राम किशन, राम मोहम्मद, जितने भी हैं इस प्रकार से ढेर सारे चारों तरफ दिखते रहते हैं। तो यह हमको या जो इस समय 2 कारणों से हमें भगवान राम के रामराज के संदर्भ में चर्चा करनी पड़ी। एक तो प्रसंग है, निश्चित रूप से पूरा विश्व राममय है, और दूसरा अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा का पीछे का परिणाम घोषित हुआ है और निश्चित रूप से उसमें राम से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। तो जो राम का जो चरम आदर्श है वह रामराज के रूप में है। तो आप सब इससे लाभान्वित हों और भगवान राम आपका काम सिद्ध करें। हमारे पिताजी कहा करते थे कि राम सुफल मनोरथ होई सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तो इस प्रकार से आप सबके भी मनोरथ सफल हों और आप सब सुखी रहें। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, वह आप में भी चरितार्थ हो। और यहाँ पर भी जो हमारी वर्तमान सरकार है वहाँ पर जो सबका साथ सबका विकास है वह इसी से है कि किससे है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को वह बुध न लक्षण हीना। जितनी भी शिक्षा की योजनाएं हैं, जितनी भी निर्धनता उन्मूलन की योजनाएं हैं, उन सब में किसी न किसी रूप में जो राम का आदर्श है, रामराज का आदर्श है, वह फलीभूत हो रहा है। और हम में, आप में, सब में वही राम विराजमान है। तो पुनः एक बार सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके आप सबको प्रणाम करते हैं। भगवान राम आप में प्राणवंत रहें, न केवल अयोध्या में बल्कि घर घर में समाये रहें, घर घर में वह मंदिर हो, और सबसे बड़ा तो मानस मंदिर हो, आपके मन में मंदिर हो। धन्यवाद।